नमस्कार। देखिए, हिंदू राज्य और हिंदू साम्राज्य, इसका बाहुल्यता ये है कि ये लोकतंत्र को कंट्रोल कर सकता है और दूसरी बात है कि विश्व में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा दे सकता है। साफ साफ है। आप 6-7 पिलर है, उस पर आप सोचिएगा तो लगेगा कि वे ऑफ लिविंग कितना अच्छा है, राम मंदिर का निर्माण कितना भाग्यप्रद होगा, लाभप्रद होगा, क्योंकि उसमें एक रूलिंग संहिता है। कैसे रूल किया जाता है, कैसे समाज को देखा जाता है, कैसे सामाजिक राजनीति होती है, कैसे सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जर्मनी में भी यही था, वेबर ने भी यही बताया था, मार्क्स ने भी यही बताया था, अच्छे अच्छे रूलर्स यही बताए थे, क्योंकि ये सोशियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है। और इसमें बुरा क्या है आप बताइए? अगर हम फैमिली, मैरिजेज, टेम्पल, चर्चेज या सब की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जिसमें फैमिली महत्वपूर्ण है, दूसरे नंबर पे पर्सन महत्वपूर्ण है, तीसरे नंबर पे आपका सरकार और आपकी जनता महत्वपूर्ण है, चौथे नंबर पे बिजनेस और इकोनॉमी की बात आती है, पाँचवें नंबर पे आप एजुकेशन और कल्चर को देखते हैं। कितना बढ़िया कल्चर है। आप बताइए, कहीं कोई दिक्कत है क्या? राम स्वीकार्य है कि नहीं? हर धर्म से स्वीकार्य है। तो भगवान श्री राम, क्या साइंस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं हुई है उसमें? पुष्पक विमान की बात हुई है, वार की बात हुई है, तथा संहिता की बात हुई है। तो ये जितनी भी आचार संहिता है, तथा यही नहीं, आप पेड़ पौधे की भी ऊर्जा, उनसे अभिव्यक्ति की बात हुई, जानवरों की बात हुई, छोटे जानवर से लेकर बड़े जानवरों तक की बात हुई। तो ये दुनिया के पूरी इतिहास को और सामंजस्य को एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बीइंग को दर्शाता है और उसका रूलिंग अथॉरिटी को झलकाता है। अगर आप धार्मिक रूप से नहीं देखते हैं तो इस रूप से भी अगर आप देखते हैं तो ये कितना उत्तम चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपको बताया मैंने कि मीडिया, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स बड़ा ज़रूरी चीज़ है। अगर मंदिर को मीडिया और आर्ट्स दिखाया गया, कल को स्पोर्ट्स भी इनके नाम पे चालू कर देंगे तो कितना अच्छा होगा। तो अब ये सारी एंटरटेनमेंट और ह्यूमन एज ए पर्सन, वो चीज़ हम बार बार आपको कहते हैं। तो पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट के लिए अगर मोदी जी सोच रहे हैं और विकास हुआ है भगवान श्री राम के हिसाब से, एक पॉजिटिविटी आई है। यही नहीं, जो जप सिद्ध हैं, जो जप लोग करते हैं, उनमें भी ये देखा गया कि अगर राम राम आप कहते हैं और मरा मरा कहते हैं, तो भगवान वाल्मीकि ने ही चीज़ को सिद्ध किया था कि वो मरा मरा कह के देखा तो तब भी वही इफेक्ट, और राम राम कह के देखा तो वही इफेक्ट। तो ये लॉ ऑफ अफर्मेशन में आपको खरा उतरता है कि ये एनर्जी आपको लिविंग सिस्टम को परफेक्शन में देती है। ये हिंदू का अपना औद्योगिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक संतुलन को बनाता है। राम ने कार्य किया, युद्ध लड़ा, तो ये भगवान की स्थिति में आए तो भगवान राम कहलाए, पुरुषोत्तम राम कहलाए। उसी तरीके से कृष्ण भगवान कहा। थर्ड जो सिस्टम है वो स्टेबिलिटी की, डायनेमिक स्टैटिक ऑफ द मूवमेंट एंड सोसाइटी, वो भगवान शिव का परिवार के साथ, शक्ति के साथ तथा सामंजस्य के साथ, हार्मनी के साथ। तो हमारे कहने का जो मतलब है कि जो सोशियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है, जो वेबर ने, जर्मनी के थे वेबर, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था, वो चीज़ इसमें सिद्ध होगी, क्योंकि फैमिली का कॉन्सेप्ट है, मैरिजेज का कॉन्सेप्ट है, टेम्पल का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक का कॉन्सेप्ट है,
बिजनेस और इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। मंदिरों से इकोनॉमिक नहीं आती, डोनेशन नहीं आता, राज्य चल सकता है, स्टेट की एक्टिविटी है। तथा एजुकेशन एंड कल्चर दोनों चीज़ें, एजुकेशन भी है, चरित्र का निर्माण हो रहा है, भविष्य का निर्माण हो रहा है, संस्कार है, तथा साइंस और टेक्नोलॉजी भी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम मीडिया, स्पोर्ट्स और आर्ट्स भी डेवलप करें तो आप देखिए कितना बढ़िया एक तरीके से आपका इंटरटेनमेंट भी है, साथ में इंडिविजुअल पर्सनल डेवलपमेंट है। यही विकासवाद है जो सोसाइटी को हम लोग दे सकते हैं। भगवान श्री राम की मूर्ति का जो आज उद्घाटन हुआ और वो ये संस्कार आया, एक सेलिब्रेशन आया, दिवाली की तरह लोगों में एक ऊर्जा पैदा हुई, हर धर्म के लिए है, इसमें उन्होंने मनाही नहीं किया है, हर धर्म के लोग खुश हैं। और वैसे भी हिंदुस्तान में ये हिंदुइज़्म एक तरीके से सेकुलर गवर्नमेंट है, ऐसे नहीं है कि लोग खुश नहीं हैं, सारे लोग खुश हैं और हर धर्म के लोग खुश हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिला जुला संबंध है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद। मैं RHSS, ये विश्व हिंदू सेवक संघ का महासचिव हूँ पूरे भारत का और कोऑर्डिनेटर हूँ पूरे विश्व का। डॉक्टर आनंद शुक्ला, सुभारती मेडिकल कॉलेज में मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और भगवान श्री